राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम। 174 सर्ग श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र की सृष्टि के आदि में केवल चिति स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अभासित होती है, वह यह सिद्ध किया जा चुका है। अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी चूंकि सृष्टि की आदि में केवल चिति स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अभासित होती, यह सिद्ध किया जा चुका है। अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। तत् श्री रामचंद्र जी चूंकि सृष्टि की आदि में केवल चित ही स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अभासित होती, यह सिद्ध किया जा चुका है। ये तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी चूंकि सृष्टि की आदि में केवल चित ही स्वप्नविद की संबित से जगत के रूप में अभासित होती, यह सिद्ध किया जा चुका है। अतः तीनों जगत ब्रह्म ही है, ऐसा बोध होने पर कैवल्य सिद्ध हुआ, यह अर्थ है। वैश्वाद सर्गादो स्वप्न संविद्या चिदेवा भाति केवला जगदित्येव भासेव ब्रह्मैवातो जगत्त्रयम्। सर्गादो स्वप्न संविद्या चिदेवा भाति केवला जगदित्येव भासेव ब्रह्मैवातो जगत्त्रयम्। सृष्टियां ब्रह्मरूपी सागर की तरंग है, उनमें संबित द्रव जल है। सृष्टियां ब्रह्मरूपी सागर की तरंग है, उनमें संबित ही द्रव जल है। अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, अज्ञानियों में प्रसिद्ध दुख रूपी सृष्टि का बोध द्वारा परिमार्जन हो चुका, किंतु उसके अनंतर भी जीवन मुक्त पुरुषों के व्यवहार के लिए जो जगत प्रसिद्ध है वो आनंद सच्चित स्वरूप होने से दूसरी ही सृष्टि है, उसमें द्वैत एक आदि असुख रूप किसी निमित्त से होगा, यह अर्थ है। सर्गास्तरंग ब्रह्मांडेस्तेषु संवेदनं द्रव, सर्गास्तरंगा ब्रह्मांडेस्तेषु संवेदनं द्रव, सर्गान्तरं सुखाद्यात्मा द्वैतज्ञादीतस्तत्कृति। सर्गास्तरंग ब्रह्मांडेस्तेषु संवेदनं द्रव, सर्गान्तरं सुखाद्यात्मा द्वैतज्ञादीतस्तत्कृत। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे एक रूप है। दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश, दृश्य और अदृश्य स्वरूप आकाश चिदाकाश भी वैसे ही एक रूप है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूप भी है, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न में निद्रा रूप भी है, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति केवल निद्रा रूप भी है, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न, जैसे स्वप्न में सुषुप्ति और स्वप्न
जैसे स्वप्न में सुसुप्ति और स्वप्न में भेद का आभास होने पर भी दोनों में एकमात्र निंद्रा रूपता का व्याघात नहीं होता, वैसे विधेय मुक्त और जीवन मुक्ति में भेद की आभास होने पर भी उन दोनों में सुखैक रसता का व्याघात नहीं होता है भाव है। वैसे विधेय मुक्त जीवन मुक्ति में भेद की आभास होने पर भी उन दोनों में सुखैक रसता का व्याघात नहीं होता, यह भाव है। यदा स्वप्न सुसुप्तात्मा निद्रा रूप कमेव खम दृश्याम समेकात्मा रूपम चिन्नमसस्तदा। यदा स्वप्न सुसुप्तात्मा निद्रा रूपकमेव खम दृश्याम समेकात्मा रूपम चिन्नमसस्तदा। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है वैसे ही यथार्थ परिज्ञात यह जगत है, इसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसे हो सकती है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है वैसे यथार्थ परिज्ञात यह जगत है, इसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसे हो सकती है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है वैसे ही यथार्थ परिज्ञात यह जगत है, जिसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसी हो सकती है। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है वैसे ही यथार्थता परिज्ञात यह जगत है, इसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसी हो सकती है। जागृति स्वप्न नगरम यादृक्ताद्विगिदं जगत् परिज्ञातम भवेत् तत्र कथमास्ता विवेकिनः। जागृति स्वप्न नगरम यादृक्ताद्विगिदं जगत् परिज्ञातम भवेत् तत्र कथमास्ता विवेकिनः। जागृत में जैसे स्वप्न नगर है वैसे यथार्थ परिज्ञात यह जगत है, उसमें विवेकी पुरुष की आस्था कैसे हो सकती है। जागृति स्वप्न नगरम यादृक्ताद्रिगिदं जगत् परिज्ञातम भवेत् तत्र कथमास्ता विवेकिनः। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाद हो जाता है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित के साथ ज्ञात होने के कारण जगत विवादित हो जाता है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाद हो जाता है वैसे सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित के साथ ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाद हो जाता है वैसे ही सृष्टि के आरंभ से सृष्टि संबित के साथ ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाद हो जाता है, जागृत में स्वप्न नगर का जैसे बाद हो जाता है वैसा सृष्टि के आरंभ में सृष्टि संबित के यथार्थ ज्ञात होने के कारण जगत भी बाधित हो जाता है। सर्गादौ सर्ग संवित्ते यदा भूतार्थ वेदना जागृति स्वप्न नगरम यादृशम तादृशम जगत्। सर्गादौ सर्ग संवित्ते यदा भूतार्थ वेदना जागृति स्वप्न नगरम यादृशम नादृशम जगत्। जागृत के भोगावास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी वैसे ही सत्य नहीं है। जागृत के भोगावास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी जागृत की भोगावास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी वैसा ही सत्य नहीं है। जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्यत्वेन प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है, अर्थात दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं है, ये तात्पर्य है।
जागृत के भोगाभास के लिए आविर्भूत वासनाएं भी सत्य रूप से प्रतीत होने पर भी वैसे ही सत्य नहीं है जैसे विविध प्रकार की स्वप्न नगर वासनाएं स्वप्न काल में सत्य न प्रतीयमान होती हुई भी जागृत में सत्य नहीं है, अर्थात दग्ध वस्त्र के समान वासना मात्र से उनकी स्थिति दुख देने में समर्थ नहीं है, ये तात्पर्य है। जागृति स्वप्न नगर वासना विविधाय था सत्यापि न सत्यास्ता जगत्यो वासना सदा। जागृति स्वप्न नगर वासना विविधाय था सत्यापि न सत्यास्ता जगत्यो वासना सदा। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारंभण विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारम मनम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की ही कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की ही कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्यथा उपादान करके यदि जगत के कारण की कल्पना करते हो तो स्वप्न जगत में प्रसिद्धतर होने तथा वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि विविध श्रुतियों द्वारा बोधित होने के कारण कारणांतर की कल्पना की अपेक्षा निकटतम इसकी भ्रांति मात्रता की कल्पना क्यों नहीं की जाए। अन्येथोप प्रपद्येह कल्प्यते यदि कारणम् तत्किं निरीयसी नात्र भ्रान्तता कल्प्यते तदा। अन्येथोप प्रपद्येह कल्प्यते यदि कारणम् तत्किं निरीयसी नात्र भ्रान्तता कल्प्यते तदा। वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि वाचारंभण द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से उनके विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी यह भ्रांति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया जिसका बल से प्रधान परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी अर्थ है। वाचारंभण श्रुति द्वारा प्रदर्शित न्याय से पर्यालोचन करने पर मृत्तिका तंतु आदि से अतिरिक्त घटपट आदि का दर्शन होने से उनकी विषय में स्वप्न जगतों की तरह अपनी ये भ्रांति प्रत्यक्ष ही अनुभूत होती है। प्रत्यक्षानुभव की अपेक्षा अनुमान कहाँ बलवान देखा गया जिसके बल से प्रधान परमाणु आदि कारणों की सिद्धि होगी यह अर्थ है। स्वानुभूयत एवेयं भ्रांति स्वप्न जगत्स्य कारणं तु साध्यं कानुमानुभवादिका।
जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वो यह कि यह जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वो यह कि ये जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने वाला, ये जन आत्मा में इष्ट की सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। ये जन आत्मा में इष्ट की सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चय न देखने में नहीं आता। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चय न देखने में नहीं आता। अकस्मात ही कोई भी अतर्कित अन्य पर दृष्टिगोचर हो जाता है। सृष्टि को अन्य कारण के अर्थात प्रधान परमाणु आदि के, सृष्टि को अन्य कारण के अर्थात प्रधान परमाणु आदि के अधीन मानने पर तो कारण संपत्ति से साध्य इष्ट का ही लोग साधन करेंगे और अनिष्ट का निवारण करेंगे, आकस्मिक दृष्टि को न देखेंगे। उक्त तीनों हेतुओं की अन्यथानुपपत्ति से, उक्त तीनों हेतुओं से अन्यथानुपपत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूपी है, यह सिद्ध हुआ। तीनों हेतुओं की अन्यथा अनुपपत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूपी है, ये सिद्ध हुआ। दृष्टमप्यस्तिपन्ने से न चात्मनि विचारितम् अन्यथानुपपत्त्यान्तर् भ्रान्त्यात्मा स्वप्नशैलवत्। दृष्टमप्यस्तिपन्ने से न चात्मनि विचारितम् अन्यथानुपपत्त्यान्तर् भ्रान्त्यात्मा स्वप्नशैलवत्। दृष्टमप्यस्तिपन्ने से न चात्मनि विचारितम् अन्यथानुपपत्त्यान्तर् भ्रान्त्यात्मा स्वप्नशैलवत्। जागृत जगत स्वप्न पर्वत की तरह अंदर भ्रांति रूपी है। इस विषय में प्रत्यक्ष हेतु भी है, वो यह कि जन आत्मा में इष्ट की ही सृष्टि करने और अनिष्ट की सृष्टि का निवारण करने के लिए समर्थ नहीं है। उसके द्वारा पहले से विचारित ही अर्थ निश्चय नहीं देखने आती है। अकस्मात ही कोई भी अतर्कित अन्य पर दृष्टिगोचर हो जाता है। सृष्टि के अन्य कारण के प्रधान परमाणु आदि के अधीन मानने पर तो कारण संपत्ति से साध्य इष्ट का ही लोग सर्जन करेंगे और अनिष्ट का निवारण करेंगे, आकस्मिक दृश्य को न देखेंगे। तीनों हेतुओं की अन्यथानुपपत्ति से जगत स्वप्न पर्वत के समान भ्रांति रूपी है, ये सिद्ध हुआ। दृष्टमप्यस्तिपन्ने से न चात्मनि विचारितम् अन्यथानुपपत्त्यान्तर् भ्रान्त्यात्मा स्वप्नशैलवत्। योगियों का अभिमत आत्मा, योगियों का अभिमत आत्मा अंध छिद्रविहीन है। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद छिद्रूप विहीन है, अंदर से छिद्रूप विहीन है। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद छिद्रूप विहीन है, उसका साक्षात्कार होने पर भी वो पुरुषार्थ रूप नहीं है। योगियों का अभिमत आत्मा आनंद छिद्रूप विहीन है, उसका साक्षात्कार होने पर भी वो पुरुषार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसके साक्षात्कार की कल्पना में कोई प्रयोजन नहीं है। अतः नित्य अनुमय रूप तथा मीमांसकों के ज्ञान की तुल्य अपरोक्षीभूत उसमें जड़ता ही परिशिष्ट रहती है। उसमें हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है।
उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है, उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संपन्न हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी पुरुषार्थ रूप नहीं है। यह अर्थ है, अर्थात जगत के बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्मा उद्वार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया। योगियों का भी मन आत्मा आनंद चिद्रूप विहीन है, उसका साक्षात्कार होने पर भी वो पुरुषार्थ रूप नहीं है, इसलिए उसके साक्षात्कार को कल्पना में कोई प्रयोजन नहीं है। अगर नित्य अनुमेय रूप तथा मीमांसकों के ज्ञान के तुल्य, नित्य अनुमेय रूप तथा मीमांसकों के ज्ञान के मीमांसकों के ज्ञान के तुल्य अपरोक्षीभूत है, उसमें जड़ता ही परिशिष्ट रहती है। उसमें हुई चित्त की निर्विकल्प समाधि केवल जड़ता ही है, उसमें हुई सविकल्प समाधि तो संसार ही है। इस कारण योगियों का ध्यान और उससे संबंध हुई समाधि भी नहीं के बराबर है, कुछ भी पुरुषार्थ रूप नहीं है। यह अर्थ है, अर्थात जगत के बाद के बिना निर्विकल्प समाधि पर्यंत ध्यान मात्र से आत्म उद्वार मानने वाले योगियों का भी निराकरण हो गया। श्री राम जय जय राम। निर्विकल्पम परम जाड्यम सविकल्पम तु संसिद्धि, निर्विकल्पम परम जाड्यम सविकल्पम तु संसिद्धि, ध्यानम तेन समाधानम संभवति किंचन। निर्विकल्पम परम जाड्यम सविकल्पम तु संसिद्धि, ध्यानम तेन समाधानम न संभवति किंचन। श्री राम जय जय राम।